भारत जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। आज का ये महत्वपूर्ण लाइव जो मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर आपसे बात करने के लिए मैंने रखा है। और ये दिन जो है मेरे लिए विशेष स्थान रखता है। तो मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करता हूं। और आज का जो महान दिन है, मैं मीटिंग में था, 2, 3, 4 कार्यक्रम थे, उसके बावजूद भी मैंने सोचा था कि शाम में एक बार जो है, जो देश विदेश दुनिया में जो मानव काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, एक बार उनसे भी अपनी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से रखूंगा। इसलिए मैंने तय किया कि एक लाइव जो है मैं शाम में जरूर करूंगा, जिससे जो देश भर में या दुनिया में, क्योंकि मैं दुनिया में घूमा हूं और मानव साहब श्री काशीराम जी का कद इतना बड़ा है कि उनको प्यार करने वाले, उनको नेता मानने वाले लोग पूरी दुनिया में रहते हैं। मैं यूएस में भी ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूं, मैं यूरोप में भी ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी श्रद्धा के सुमन जो है रहबर आजम मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के चरणों में अर्पित करता हूं, क्योंकि शब्दों में उनको तोला नहीं जा सकता है। उनके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। मैं तो बहुत छोटा था, उनसे इस तरह का मेरा रिलेशन नहीं रहा है, लेकिन मैं ये महसूस कर सकता हूं, जितना मैंने उन्हें पढ़ा है, उनको सुना है, उनको जाना है। वो एक संत थे, एक नायक थे, एक युग पुरुष थे, और उन्होंने जो वो कर सकते थे वो सारे प्रयास किए हैं कि हक वंचित समाज में अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए क्षमता पैदा हो। वो कहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किताबें लिखी हैं, मैंने लोगों को जोड़ा है। जो प्रैक्टिकल काम है ग्राउंड का, कैडर निर्माण, और आज जो हम लोग बूथ कमेटी देखते हैं, सेक्टर कमेटी देखते हैं, सारी पार्टी इसको फॉलो कर रही है। अगर ये विजन कोई लाया था तो वो विजनरी व्यक्तित्व था मान्यवर साहब श्री काशीराम का। मेरे जीवन में उनका गहरा असर है। उम्र के आधार पर मैंने उनके साथ बहुत काम नहीं किया है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मैंने उनके दर्द को अपने जीवन में आत्मसात किया है, उनके दर्द को समझने का प्रयास किया, उस दर्द को अपने जीवन में ढालने का प्रयास किया। उनके बहुत सारे किस्से, कहानियां कैडर के माध्यम से हम लोग सुनते हैं और सुनाते भी। वो कहते थे कि भाई दल तो कोई भी बना सकता है, संगठन कोई भी बना सकता है, लेकिन मैं बहुजन समाज बनाने के लिए निकला हूं। और आप महसूस करके देखिए, जिन हक वंचित समाज ने अपने आप को उपेक्षित महसूस किया, जिनका गांव में प्रधान नहीं बनता था, उनका उन्होंने विधायक और सांसद जिताने का काम किया। पिछड़े वर्ग को जोड़ने का, क्योंकि बहुजन समाज बिना पिछड़े वर्ग के पूरा नहीं होता है। पिछड़े वर्ग के हितों के लिए जब मंडल कमीशन की लड़ाई, उस लड़ाई को लड़ने का, उनके साथ खड़े होने का, उनको ताकत देने का, जातिहीन समाज जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था वो बनाने के लिए उन्होंने जिस तरह का प्रयास किया, अलग अलग प्रदेशों में जिस तरह से जातियों गठजोड़ उन्होंने बनाया, जहां एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर जातिहीन समाज की बात करते थे, जाति के विनाश की बात करते थे, वहीं रहबर आजम मान्यवर साहब श्री काशीराम जो हैं वो
जातियों को जोड़ने की बात करते थे, वो पॉलिटिक्स को समझते थे कि हम जातियों को जोड़कर संख्या बल के आधार पर जनमत तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर इस देश में राजकाज का फॉर्मूला पहले देके चले गए और वो राजकाज आपकी उंगली में है, वो वोट की ताकत से बनेगा। लेकिन राजनीतिक समीकरण बनाने का जो काम मान्यवर साहब श्री काशीराम ने किया वो कोई दूसरा नहीं कर सकता था। हम तो उन्हीं के आदर्शों पर चल रहे हैं। मैंने तो जब मैं जेल में था, 16 महीने जेल में रहा, तो मैं उनको खूब पढ़ता था, उनको समझने की कोशिश करता था कि वो क्या सोचते हैं, और मैं उनके दर्द को भी समझता था कि उनके मन में क्या कुछ अधूरा रह गया है। वो कहते थे अपने लेफ्टिनेंटों से कि मेरे रहते रहते जितना काम आगे बढ़ा सकते हो बढ़ा लो, क्योंकि मुझे लगता है जब मैं चला जाऊंगा तो ये कारवां बहुत पीछे चला जाएगा मेरे जाने के बाद। ये बार बार वो कहते थे, ये मैंने उनके बहुत सारे लिटरेचर में पढ़ा है। और एक ऐसा भी समय था जब उन्होंने अपने साथियों से डिमांड की थी कि जब वो जो चुनाव लड़ा रहे थे उनके लिए उनको धन की आवश्यकता थी, तो उन्होंने कहा कि क्या तो सहयोग करो या छोड़ो। मैंने पढ़ा है कि उन्होंने कहा कि अगर इस तारीख तक आप मुझे सहयोग नहीं करोगे तो मैं इस काम को छोड़कर वापस अपने घर चला जाऊंगा। ये मैंने पढ़ा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनके जीवन से हमने अपने जीवन में धारण की। हालांकि मैं ये आज भी ये कहता हूं कि हम उनके पैर के नखून के बराबर भी नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। उनके जैसा नायक जो है शायद दुनिया में दोबारा पैदा ना। उन्होंने जो अपने जीवन में संकल्प किए उनको 100% निभाने का प्रयास किया। मैं उनके घर भी गया, उनके परिवार से भी मिला, उनके घर परिवार की दुर्दशा भी देखी कि किस तरह टूटे हुए घरों में उनके परिवार के लोग रहते हैं, टपकते हुए उनकी छतें भी देखी। ये बातों का भी मेरे ऊपर बड़ा गहरा असर हुआ। मुझे तकलीफ हुई कि जिसने हमें इतना कुछ दिया, समाज ने उनको क्यों लौटा के बहुत कुछ नहीं दिया। और कहते थे कि नेता क्यों बिकता है आपका, इस बात पे भी उन्होंने गहरा जो है विचार रखा। वो 1 दिन का कैडर करते थे, 2 दिन का कैडर करते, 3 दिन का करते थे, 7 दिन का करते थे, 10 दिन का करते थे, 15 दिन का कैडर करते थे। और कितना त्याग। जैसे आप ये समझिए कि हाँ, जिनको हम संत कहते हैं, संत क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपने लिए नहीं जीते, दूसरों के लिए जीते हैं, परोपकार के लिए जीते हैं, जनमानस के हितों के लिए जीते हैं। तो मान्यवर काशीराम साहब क्या करते थे? वो भी तो दूसरों के लिए जीते थे। 1 गज जमीन नहीं रखी, कोई घर नहीं बनाया, कोई संपत्ति नहीं बनाई, कोई बैंक अकाउंट नहीं बनाया। किस तरह का साधारण जीवन जी के उन्होंने जो है। और एक बात मैं यहां आज कहना चाहता हूं कि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई, मैं जब पूरे आंदोलन को देखता हूं तो मुझे महसूस होता है कि जब ये आंदोलन 108 साल, साहब बोलते थे 108 साल से का संघर्ष है जो ये आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, और ये आंदोलन 108 साल से हमारे महापुरुष सींच रहे हैं। उन्होंने कभी इस आंदोलन को छोड़ा नहीं, कमजोर नहीं किया, रुकने नहीं दिया। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के समय से आंदोलन चला, फिर साहू जी महाराज ने चलाया, फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया। तो वो ये बात समझाते थे कि हमें इस आंदोलन को क्यों कामयाब करना है, क्यों चलाना है। जो काम राष्ट्रपिता फूले अधूरा छोड़ गए, जो काम साहू जी महाराज अधूरा छोड़ गए, जो काम बाबा साहब अम्बेडकर अधूरा छोड़ गए, उस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने एक मजबूत बहादुर बहुजन समाज के योद्धाओं की फौज तैयार की थी। लेकिन अभी भी वो काम अधूरा है, अभी भी वो काम अधूरा है। और मैं जब देखता हूं सोचता हूं कि मैं और मेरे जैसे लाखों जो उनके अनुयायी हैं, उनको
अगर वो सच्ची उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उनको उनके अधूरे काम को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करनी चाहिए। आज जब पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पे हमने माननीय काशीराम साहब को जिला वाइज श्रद्धा सुमन अर्पित किए, तो हमने संकल्प किया कि हम उनके अधूरे काम को पूरा करके दिखाएंगे और उनके मन में जो पीड़ा वो लेके गए, जो सपना वो पूरा नहीं कर पाएंगे देश में कि प्रधानमंत्री की सर्वोच्च कुर्सी पे बहुजन समाज का व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहू जी को मानने वाला व्यक्ति बैठे, जब तक वो लक्ष्य हम लोग पूरा नहीं करेंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूं, कोशिश कर रहा हूं कि गोली लगने के बाद ये जो जीवन मिला है, इस जीवन को महापुरुषों के मिशन में लगाऊं और ये जो जीवन है बचा हुआ, इसका कण अंतिम क्षण और इसका कण कण जो है महापुरुषों के अधूरे कारवा को पूरा करने में जितना भी योगदान समाज को जागरूक करने में हम लोग कर सकते हैं हम लोग करें। प्यारे साथियों, मिशन चलाने के लिए जरूरी नहीं कि आप पीएचडी करे हुए व्यक्ति हो, जरूरी नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे हो, जरूरी नहीं कि आप किसी एक व्यक्तिगत परिवार से हो, एक ही परिवार से कि इस परिवार का हिस्सा होना आपको जरूरी है। अगर समाज में को जागरूक करने के लिए, भाईचारा पैदा करने के लिए, महापुरुषों का मिशन चलाने के लिए अगर कोई पढ़ाई की आवश्यकता होती, बहुत पढ़े लिखे लोग ही मिशन चलाते, तो मैं मानता हूं कि सदगुरु रविदास जी महाराज जो अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ एक ऐतिहासिक आवाज थी, गुरु कबीर जी, गुरु नानक जी, गुरु नामदेव जी, गुरु फरीद जी, जिन्होंने पाखंडवाद अंधविश्वास के खिलाफ और भाईचारा के लिए इतना बड़ा आंदोलन चलाया है, तो जहां तक मेरा अध्ययन है उनके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं थी। उन्होंने जीवन के प्रैक्टिकल सिद्धांत को समझा और जब वो बात उनकी समझ में आई, इवन यहां तक भगवान बुद्ध को भी जब हम देखते हैं तो भगवान बुद्ध ने भी जब जीवन की वास्तविक सच्चाई को समझा, तब फिर उन्होंने बहुत सारी चीजों को त्याग करके और इस आंदोलन को, इस मिशन को, मानवता के विचार को, बंधुत्व के विचार को आगे बढ़ाने के लिए समतावादी शासन व्यवस्था और मानवतावादी राज लाने के लिए, हक वंचित समाज को स्वाभिमान सम्मान का जीवन देने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए वो उनका कोई तोड़ नहीं है। तब तो कोई पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था जब जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज आंदोलन चला रहे थे, जब गुरु कबीर जी अपने तर्क के आधार पर जो है चुनौती दे रहे थे अंधविश्वास पाखंडवाद को, समाज में फैली कुरीतियों को मिटा रहे थे, जब पंगत में संगत जो है का नारा जो है गुरु नानक देव दे रहे थे, जब गुरु फरीद जी, गुरु नामदेव जी मानवता के लिए एकजुट होने की बात कर रहे थे, तब कोई पीएचडी क्लास नहीं थी, तब कोई पीएचडी की पढ़ाई नहीं होती थी भारत में। लेकिन प्रैक्टिकली जिन्होंने दुख को दुख समझा है और दुख से निवारण, जैसे बुद्ध ने कहा है कि हर एक समस्या के पीछे कारण होता है, उसका निवारण होता है, तो वो कारण को जब उन्होंने समझा, उसको समझ के उसको दूर करने का प्रयास करने के लिए मेहनत की, ये उसी का हिस्सा है कि आज मेरे जैसे लाखों नौजवान जो है देश भर में तैयार हुए हैं। और मैं आज माननीय काशीराम साहब के इस परिनिर्वाण दिवस पे मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी नेताओं को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने जीवन का जो सुख चैन का पल है वो इस आंदोलन में लगाया। उनके हिस्से में भले ही लाठियां, मुकदमे, जेल, अपमान, आरोप आए हों, लेकिन उन्होंने कभी रुकने का जो है
जो भय है, उस रुकने के भय के डर से अपने काम को नहीं रोका है। कभी मौत के डर से, कभी जेल के डर से अपने काम को नहीं रोका। इसलिए वो सब बधाई के पात्र हैं। और जो जितनी लीडरशिप, नई लीडरशिप हर एक प्रदेश में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे वो हिमाचल हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो या बिहार हो, जितनी लीडरशिप तैयार हुई है, केरल तक, कर्नाटका तक, तेलंगाना तक, जम्मू कश्मीर तक, उसके लिए मैं भीम आर्मी की पूरी टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। और आज माननीय काशीराम साहब के पावन दिवस पे, इस जो है ये ऐतिहासिक जो दिवस है, परिनिर्वाण दिवस पे, मैं केंद्र सरकार से भी ये मांग करता हूं कि वो मान्यवर काशीराम साहब, बहुजन नायक मान्यवर श्री काशीराम साहब, करोड़ों शोषितों वंचितों को जगाने वाले मान्यवर साहब काशीराम जी को भारत रत्न देने की घोषणा करें। ये मैं सरकार से मांग करता हूं। और उनके परिनिर्वाण दिवस पे हम ये संकल्प भी करते हैं कि उनका जो अधूरा सपना है उसको हम लोग मंजिल तक पहुंचाने तक रुकने वाले नहीं। चाहे जान कल की जाती आज जाए, चाहे किसी तरह के अन्याय के खिलाफ किसी तरह की लड़ाई लड़नी पड़े, या कोई भी मुसीबत का सामना करना पड़े, हम लोग रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं, और पूरी ईमानदार से महापुरुषों कारबाबा को बढ़ाने के लिए संघर्ष करते हैं। तो जो दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर, फूले, साहू महाराज के, माननीय काशीराम साहब के फॉलोवर हैं, ये मेरा उनको आज उनके परिनिर्वाण दिवस पे संदेश है कि आप बेचिंत रहिए, आप परेशान ना होइए। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग अपनी जान की बाजी लगाकर भी महापुरुषों के कारवा को मंजिल तक पहुंचाने के लिए संघर्ष करेंगे। और जो यहां काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश देश में साथी, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि वो डटे मैदान में आए, इंतजार न करें। जिस तरह के हालात है, जिस तरह का अन्याय इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो रहा है, केंद्र की और राज्यों में और अन्य सरकारों में जिस तरह का अन्याय हक वंचित समाज के लोगों पे हो रहा है, सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंक दिया जा रहा है, हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट के मार दिया जा रहा है। हरियाणा में एक आईपीएस अफसर ने जो है वो सुसाइड कर लिया है। तमाम जिधर का अखबार आप उठाओगे, कहीं मारकर लटकाया जा रहा, कहीं जलाया जा रहा, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं है इस बात के लिए मुहिम चलाई जा रही है, कहीं बाबा साहब को अपमानित शब्द कहे जा रहे हैं। ये जो आज जो माहौल बना है, जिसको लेकर सब लोगों में चिंता है, जिस तरह से इंस्टीट्यूशन खत्म किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, सरकारी नौकरियों खत्म किया जा रहा है, लोगों से जमीनों को छीना जा रहा है, इस तमाम अन्याय का मुकाबले जवाब देने के लिए बहुत जल्द सड़कों पर हम लोग नजर आएंगे। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जो भरोसा आपने आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी पे किया वो हम लोग कमजोर नहीं पड़ने देंगे। और मैं नौजवान साथियों से, नेताओं से, नौजवान साथियों से, भाइयों से कहना चाहता हूं कि मिशन की भट्टी में तपने के लिए तैयार हो जाइए। अक्सर हम लोग चैलेंज लेते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, और एक और चैलेंज आज हम लोगों ने लिया है, उसको भी हमने स्वीकार किया है। उस चैलेंज को भी हम लोग जो हैं उस अपने काम से जवाब देंगे और साबित करके दिखाएंगे कि महापुरुषों को मानने वाला ये जो नौजवान नेतृत्व है, ये किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा और विरोधियों को धूल चटाते हुए महापुरुषों के अधूरे काम को पूरा करेगा। इसलिए पूरा करेगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब हम लोग का जीवन समाप्त हो तो कोई ये कहे कि हम कर्ज लेके, महापुरुषों का जो संघर्ष था, आंदोलन था, महापुरुषों का जो कर्ज हम लोगों के ऊपर चढ़ाया, स्वाभिमान सम्मान जीवन देके, हमने उसको उतारने के लिए प्रयास नहीं किया। और मेरी तो व्यक्तिगत ये कोशिश है कि एक बार वो सवेरा निकले और एक अम्बेडकरवादी इस देश का प्राइम मिनिस्टर बने और ये देश सम्राट अशोक के सपनों का भारत बने, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के सपनों का भारत बने। ये देश जो है, इस देश में बेगमपुरा राज आए। जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज का नारा था, बेगमपुरा, बिना गम का राज, हर व्यक्ति खुशहाल हो, सभी के जीवन में सुख सुविधाएं, सम्मान हो। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनु अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रहदास रहे प्रसन्न। ऐसी व्यवस्था जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, जहां कोई भूखा ना सोए, जिसको खाने के लिए अन्न की दिक्कत ना हो, किसी को तन ढकने कपड़े की दिक्कत ना हो, जहां किसी को सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, पीने के लिए पानी की दिक्कत ना हो। एक ऐसा राज व्यवस्था बने
कि लोग सुख शांति का जीवन जी सके और लोगों के अधूरे सपने पूरे हों, लोगों के दिल में जो है जो अधूरी सपने हैं, जो तकलीफें हैं लोगों की, वो खत्म हो। उस बेगमपुरा यानी कि बिना गम का राज, जहाँ किसी के जीवन में कोई गम ना, ऐसा राज लाने के लिए, राज लागू करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था से हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। पुनः उत्तर प्रदेश की पूरी टीम को जो उन्होंने आज सराहनीय कार्यक्रम किया उसके लिए उनको बधाई, और माननीय काशीराम साहब को मेरी तरफ से आदरांजलि, और ये संकल्प कि हम उनके कारवा को मंजिल तक पहुंचाएंगे, तब तक रुकने वाले नहीं हैं। और सभी कार्यकर्ताओं के निर्देश की वो डटें और अपने संघर्ष के बलबूते दिखाएं कि महापुरुषों का एक कारवा हम लोग पीछे नहीं जाने देंगे, इसको आगे लेके जाएंगे। क्योंकि जब हम महापुरुषों को सुनते हैं, बाबा साहब का वो बयान कि बड़ी मुश्किल से तमाम तरह के अन्याय, आरोप, मुसीबतें सहकर मैं इस कारवा को यहाँ तक लेके आ पाया हूँ, अगर आप इसको आगे नहीं ले जा सकते तो मेरे बच्चे उसको पीछे मत जाने दें। हम बाबा साहब के बच्चे हैं, फूले साहू महाराज के बच्चे हैं, हम इस कारवा को किसी कीमत पर पीछे नहीं जाने देंगे, इस कारवा को आगे बढ़ाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। और नौजवानों से मेरा निवेदन है कि वो भाईचारा बनाए। बिखरे हुए बहुजन समाज में गिराए गए, सताए गए, तोड़े गए, लूटे गए इस बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करे और बहुजन समाज के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। बहुत जल्द आपके जिलों में आपसे मुलाकात होगी। आपका भाई चंद्रशेखर आजाद। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। आज का ये महत्वपूर्ण लाइव जो मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर आपसे बात करने के लिए मैंने रखा है। और ये दिन जो है मेरे लिए विशेष स्थान रखता है। तो मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करता हूं। और आज का जो महान दिन है, मैं मीटिंग में था, 2, 3, 4 कार्यक्रम थे, उसके बावजूद भी मैंने सोचा था कि शाम में एक बार जो है, जो देश विदेश दुनिया में जो माननीय काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, एक बार उनसे भी अपनी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से रखूंगा। इसलिए मैंने तय किया कि एक लाइव जो है मैं शाम में जरूर करूंगा, जिससे जो देश भर में या दुनिया में, क्योंकि मैं दुनिया में घूमा हूं, और माननीय साहब श्री काशीराम जी का कद इतना बड़ा है कि उनको प्यार करने वाले, उनको नेता मानने वाले लोग पूरी दुनिया में रहते हैं। मैं यूएस में भी ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूं, मैं यूरोप में भी ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी श्रद्धा के सुमन जो है रहबर आजम मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के चरणों में अर्पित करता हूं, क्योंकि शब्दों में उनको तोला नहीं जा सकता है। उनके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। मैं तो बहुत छोटा था, उनसे इस तरह का मेरा रिलेशन नहीं रहा है, लेकिन मैं ये महसूस कर सकता हूं, जितना मैंने उन्हें पढ़ा है, उनको सुना है, उनको जाना है, वो एक संत थे, एक नायक थे, एक युग पुरुष थे, और उन्होंने जो वो कर सकते थे वो सारे प्रयास किए हैं कि हक वंचित समाज में अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए क्षमता पैदा हो। वो कहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किताबें लिखी हैं, मैंने लोगों को जोड़ा है। जो प्रैक्टिकल काम है ग्राउंड का, कैडर निर्माण, और आज जो हम लोग बूथ कमेटी देखते हैं, सेक्टर कमेटी देखते हैं, सारी पार्टियां इसको फॉलो कर रही है। अगर ये विजन कोई लाया था
तो वो विजनरी व्यक्तित्व था मान्यवर साहब श्री काशीराम का। मेरे जीवन में उनका गहरा असर है। उम्र के आधार पर मैंने उनके साथ बहुत काम नहीं किया है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मैंने उनके दर्द को अपने जीवन में आत्मसात किया है, उनके दर्द को समझने का प्रयास किया, उस दर्द को अपने जीवन में ढालने का प्रयास किया। उनके बहुत सारे किस्से कहानियां कैडर के माध्यम से हम लोग सुनते हैं और सुनाते भी। वो कहते थे कि भाई दल तो कोई भी बना सकता है, संगठन कोई भी बना सकता है, लेकिन मैं बहुजन समाज बनाने के लिए निकला हूं। और आप महसूस करके देखिए, जिन हक वंचित समाज ने अपने आप को उपेक्षित महसूस किया, जिनका गांव में प्रधान नहीं बनता था, उनका उन्होंने विधायक और सांसद जिताने का काम किया। पिछड़े वर्ग को जोड़ने का, क्योंकि बहुजन समाज बिना पिछड़े वर्ग के पूरा नहीं होता है। पिछड़े वर्ग के हितों के लिए जब मंडल कमीशन की लड़ाई, उस लड़ाई को लड़ने का, उनके साथ खड़े होने का, उनको ताकत देने का, जातिहीन समाज जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था वो बनाने के लिए उन्होंने जिस तरह का प्रयास किया, अलग अलग प्रदेशों में जिस तरह से जातियों गठजोड़ उन्होंने बनाया, जहां एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर जातिहीन समाज की बात करते थे, जाति के विनाश की बात करते थे, वहीं रहबरे आजम मान्यवर साहब श्री काशीराम जो हैं वो जाति को जोड़ने की बात करते थे। वो पॉलिटिक्स को समझते थे कि हम जातियों को जोड़कर संख्या बल के आधार पर जनमत तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में राजकाज का फॉर्मूला पहले देके चले गए और वो राजकाज आपकी उंगली में है, वो वोट की ताकत से बनेगा। लेकिन राजनीतिक समीकरण बनाने का जो काम मान्यवर साहब श्री काशीराम ने किया वो कोई दूसरा नहीं कर सकता था। हम तो उन्हीं के आदर्शों पे चल रहे हैं। मैंने तो जब मैं जेल में था, 16 महीने जेल में रहा, तो मैं उनको खूब पढ़ता था, उनको समझने की कोशिश करता था कि वो क्या सोचते हैं, और मैं उनके दर्द को भी समझता था कि उनके मन में क्या कुछ अधूरा रह गया है। वो कहते थे अपने लेफ्टिनेंटों से कि मेरे रहते रहते जितना काम आगे बढ़ा सकते हो बढ़ा लो, क्योंकि मुझे लगता है जब मैं चला जाऊंगा तो ये कारवां बहुत पीछे चला जाएगा मेरे जाने के बाद। ये बार बार वो कहते थे, ये मैंने उनके बहुत सारे लिटरेचर में पढ़ा है। और एक ऐसा भी समय था जब उन्होंने अपने साथियों से डिमांड की थी कि जब वो जो चुनाव लड़ा रहे थे उनके लिए उनको धन की आवश्यकता थी, तो उन्होंने कहा कि क्या तो सहयोग करो या छोड़ो। मैंने पढ़ा है कि उन्होंने कहा कि अगर इस तारीख तक आप मुझे सहयोग नहीं करोगे तो मैं इस काम को छोड़कर वापस अपने घर चला जाऊंगा। ये मैंने पढ़ा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनके जीवन से हमने अपने जीवन में धारण की। हालांकि मैं ये आज भी ये कहता हूं कि हम उनके पैर के नखून के बराबर भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। उनके जैसा नायक जो है शायद दुनिया में दोबारा पैदा ना। उन्होंने जो अपने जीवन में संकल्प किए उनको 100% निभाने का प्रयास किया। मैं उनके घर भी गया, उनके परिवार से भी मिला, उनके घर परिवार की दुर्दशा भी देखी कि किस तरह टूटे हुए घरों में उनके परिवार के लोग रहते हैं। टपकते हुए उनकी छतें भी देखी। ये बातों का भी मेरे ऊपर बड़ा गहरा असर हुआ। मुझे तकलीफ हुई कि जिसने हमें इतना कुछ दिया, समाज ने उनको क्यों लौटा के बहुत कुछ नहीं दिया। वो कहते थे कि नेता क्यों बिकता है आपका, इस बात पे भी उन्होंने गहरा जो है विचार रखा। वो 1 दिन का कैडर करते थे, 2 दिन का कैडर करते, 3 दिन का करते थे, 7 दिन का करते थे, 10 दिन का करते थे, 15 दिन का कैडर करते थे। और कितना त्याग। जैसे आप ये समझिए कि हाँ, जिनको हम संत कहते हैं, संत क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपने लिए नहीं जीते, दूसरों के लिए जीते हैं, परोपकार के लिए जीते हैं।
जनमानस के हितों के लिए जीते हैं। तो मान्यवर काशीराम साहब क्या करते थे? वो भी तो दूसरों के लिए जीते थे। एक गज जमीन नहीं रखी, कोई घर नहीं बनाया, कोई संपत्ति नहीं बनाई, कोई बैंक अकाउंट नहीं बनाया। किस तरह का साधारण जीवन जी के उन्होंने जो है। और एक बात मैं यहां आज कहना चाहता हूं कि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई, मैं जब पूरे आंदोलन को देखता हूं तो मुझे महसूस होता है कि जब ये आंदोलन 108 साल, साहब बोलते थे 108 साल से का संघर्ष है जो ये आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, और ये आंदोलन 108 साल से हमारे महापुरुष सींच रहे हैं। उन्होंने कभी इस आंदोलन को छोड़ा नहीं, कमजोर नहीं किया, रुकने नहीं दिया। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के समय से आंदोलन चला, फिर साहू जी महाराज ने चलाया, फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया। तो वो ये बात समझाते थे कि हमें इस आंदोलन को क्यों कामयाब करना है, क्यों चलाना है। जो काम राष्ट्रपिता फूले अधूरा छोड़ गए, जो काम साहू जी महाराज अधूरा छोड़ गए, जो काम बाबा साहब अम्बेडकर अधूरा छोड़ गए, उस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने एक मजबूत बहादुर बहुजन समाज के योद्धाओं की फौज तैयार की थी। लेकिन अभी भी वो काम अधूरा है, अभी भी वो काम अधूरा है। और मैं जब देखता हूं, सोचता हूं कि मैं और मेरे जैसे लाखों जो उनके अनुयायी हैं, उनको अगर वो सच्ची उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उनको उनके अधूरे काम को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करनी चाहिए। आज जब पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पे हमने माननीय काशीराम साहब को जिला वाइज श्रद्धा सुमन अर्पित किए, तो हमने संकल्प किया कि हम उनके अधूरे काम को पूरा करके दिखाएंगे। और उनके मन में जो पीड़ा वो लेके गए, जो सपना वो पूरा नहीं कर पाएंगे देश में, कि प्रधानमंत्री की सर्वोच्च कुर्सी पे बहुजन समाज का व्यक्ति, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, फूले, साहू जी को मानने वाला व्यक्ति बैठे, जब तक वो लक्ष्य हम लोग पूरा नहीं करेंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूं, कोशिश कर रहा हूं कि गोली लगने के बाद ये जो जीवन मिला है, इस जीवन को महापुरुषों के मिशन में लगाऊं, और ये जो जीवन है बचा हुआ, इसका कण, अंतिम क्षण और इसका कण कण जो है, महापुरुषों के अधूरे कारवा को पूरा करने में जितना भी योगदान समाज को जागरूक करने में हम लोग कर सकते हैं, हम लोग करें। प्यारे साथियों, मिशन चलाने के लिए जरूरी नहीं कि आप पीएचडी करे हुए व्यक्ति हो, जरूरी नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे हो, जरूरी नहीं कि आप किसी एक व्यक्तिगत परिवार से हो, एक ही परिवार से, इस परिवार का हिस्सा होना आपका जरूरी है। अगर समाज में को जागरूक करने के लिए, भाईचारा पैदा करने के लिए, महापुरुषों का मिशन चलाने के लिए अगर कोई पढ़ाई की आवश्यकता होती, बहुत पढ़े लिखे लोग ही मिशन चलाते, तो मैं मानता हूं कि सदगुरु रविदास जी महाराज, जो अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ एक ऐतिहासिक आवाज थी, गुरु कबीर जी, गुरु नानक जी, गुरु नामदेव जी, गुरु फरीद जी, जिन्होंने पाखंडवाद, अंधविश्वास के खिलाफ और भाईचारा के लिए इतना बड़ा आंदोलन चलाया है, तो जहां तक मेरा अध्ययन है, उनके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं थी। उन्होंने जीवन के प्रैक्टिकल सिद्धांत को समझा, और जब वो बात उनकी समझ में आई, इवन यहां तक भगवान बुद्ध को भी जब हम देखते हैं, तो भगवान बुद्ध ने भी जब जीवन की वास्तविक सच्चाई को समझा, तब फिर उन्होंने बहुत सारी चीजों को त्याग करके और इस आंदोलन को, इस मिशन को, मानवता के विचार को, बंधुत्व के विचार को आगे बढ़ाने के लिए समतावादी शासन व्यवस्था
और मानवतावादी राज लाने के लिए, हक वंचित समाज को स्वाभिमान सम्मान का जीवन देने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए वो उनका कोई तोड़ नहीं है। तब तो कोई पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था जब जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज आंदोलन चला रहे थे, जब गुरु कबीर जी अपने तर्क के आधार पर जो है चुनौती दे रहे थे अंधविश्वास पाखंडवाद को, समाज में फैली कुरीतियों को मिटा रहे थे, जब पंगत में संगत जो है का नारा जो है गुरु नानक देव दे रहे थे, जब गुरु फरीद जी, गुरु नामदेव जी मानवता के लिए एकजुट होने की बात कर रहे थे, तब कोई पीएचडी क्लास नहीं थी, तब कोई पीएचडी की पढ़ाई नहीं होती थी भारत में। लेकिन प्रैक्टिकली जिन्होंने दुख को दुख समझा है और दुख से निवारण, जैसे बुद्ध ने कहा है कि हर एक समस्या के पीछे कारण होता है, उसका निवारण होता है, तो वो कारण को जब उन्होंने समझा, उसको समझ के उसको दूर करने का प्रयास करने के लिए मेहनत की, ये उसी का हिस्सा है कि आज मेरे जैसे लाखों नौजवान जो है देश भर में तैयार हुए हैं। और मैं आज माननीय काशीराम साहब के इस परिनिर्वाण दिवस पे मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी नेताओं को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने जीवन का जो सुख चैन का पल है वो इस आंदोलन में लगाया। उनके हिस्से में भले ही लाठियां, मुकदमे, जेल, अपमान, आरोप आए हों, लेकिन उन्होंने कभी रुकने का जो है जो भय है, उस रुकने के भय के डर से अपने काम को नहीं रोका है, कभी मौत के डर से, कभी जेल के डर से अपने काम को नहीं रोका। इसलिए वो सब बधाई के पात्र हैं। और जो जितनी लीडरशिप, नई लीडरशिप हर एक प्रदेश में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे वो हिमाचल हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो,